जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय की कथा। इससे पहले की कथा में आपने सुना था कि कैसे महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो उसके लिए कर्तव्य बताएं। मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, मुझे मेरे धर्म को समझाएं। तो अब आप उससे आगे की कथा सुनेंगे। यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद का आरंभ होता है। तो अब दूसरे स्कंद का पहला अध्याय, इस अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुति तथा राजा परीक्षित को धैर्य बंधाना। तो उसकी कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज परीक्षित की विनय को सुनकर आज श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं और कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है कि मनुष्य को अंत समय में मृत्यु काल आने पर अपने उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ श्री नारायण भगवान की महिमा को ना जानकर संसार के विषय आदि भोगों में लिप्त रहते हुए अपने जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत कर देते हैं, उन्हें समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो लोग विषयों की इच्छा करते हैं उनको भी कोई सुख नहीं मिलता है। जो लोग अपने जीवन को रात में स्त्री भोग और दिन में धन इकट्ठा करने में बिता देते हैं और जिनको सांसारिक कामों से भी कभी थोड़ा सा अवकाश नहीं मिलता, उन्हें भी यह चाहिए कि वे किसी भी समय थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान श्री हरि जी का भजन और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लिया करें, उसका पाठ कर लिया करें। इससे उनको भी मुक्ति मिल सकती है। हे राजन, तुमने भरत खंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भरत खंड में रहकर परब्रह्म परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है। बाकी जो भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, भगवान की कथा कीर्तन में मन नहीं लगाते, उनका उद्धार नहीं हो सकता। उनका जन्म लेना वृथा ही चला जाता है। ऋषि मुनि भी सांसारिक मोह छोड़कर वन में रहते हुए श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण करके अपना जीवन बिताया करते हैं। अतः हे राजन, सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे इस संसार सागर से पार होने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं को सुनने और उनको स्मरण करने से अधिक उत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है। अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरित्रों का मीठा मीठा वर्णन है, उनकी प्यारी प्यारी कथाएं हैं और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी महाराज जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को मैं तुम्हें सुनाने लगा हूँ। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सभी 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसमें ठाकुर जी की लीलाएं हैं। इसलिए इस कथा को, हे राजन, तुम इस कथा को ध्यान से सुनना, पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्त होने की कामना रखता हो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से बढ़कर कोई भी सरल उपाय और नहीं है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से सभी शास्त्रों के सुनने का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए इसे सब वेदों का सार जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से, इस कथा को सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाता है, भगवान से प्रीति बढ़ जाती है। हे राजन, जो मनुष्य दिन रात स्त्री पुत्र में माया मोह में अपना मन लगा कर रखता हो, वो भी नित्य प्रति यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता रहे तो उसका मन भी संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लग जाता है और वह सहज ही इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार हो जाता है। हे राजन, जिस जगह पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है उस जगह पर सभी तीर्थ और सभी देवता कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। इस कथा के सुनने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। यदि तुम यह कहो कि मेरे आने से पहले जो ऋषि मुनि यहाँ उपस्थित थे उन्होंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की राय क्यों नहीं दी,
तो हे राजन, इसका एकमात्र कारण यही जानना चाहिए कि अभी तक उन ऋषि मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं था। कोई यज्ञ करने की बात कहता होगा तो कोई जप की बात कहता होगा, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए तो कोई दान आदि करने के लिए कहता होगा, परंतु मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा और किसी बात से मतलब नहीं रखता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो इस कथा को सुनेगा उसका उद्धार हो जाएगा। मैं सदैव संसार में अवधूत की तरह रहकर अपना जीवन व्यतीत करके आनंद का अनुभव करता हूँ। हे राजन, यदि तुम इस डर से डर रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़ा ही समय शेष रह गया है, तो तुम अपने मन से उस डर को आज त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में तो अभी 7 दिन शेष हैं। अतः इन 7 दिनों में तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को मन लगाकर सुनो। इसके सुनने से तुम अवश्य ही मुक्ति प्राप्त कर लोगे, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। हे राजन, राजा खटवांग तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था, फिर तुम्हारे लिए तो प्रभु ने अभी 7 दिन का समय दिया हुआ है। 7 दिन का समय तुम्हारे पास है। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपना परलोक सुधारना चाहे तो वह केवल 2.5 घड़ी में ही अपना परलोक सुधार सकता है। इसलिए हे राजन, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन शेष हैं। इन 7 दिनों में तुम ठाकुर जी की इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने से तुम्हारा संसार से मन हट जाएगा और मृत्यु का भय तुम्हारा जाता रहेगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाने से पहले उसको बता रहे हैं कि इस कथा को सुनने से तुम्हारा सारा भय जाता रहेगा और तुम्हारी ठाकुर जी के चरणों में प्रेम भावना बढ़ जाएगी और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम थोड़ा सा भी भय मत करो। 7 दिन तो बहुत होते हैं, 2.5 घड़ी में तुम्हारा उद्धार हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सावधान करती है कि हमें इस संसार में ठाकुर जी ने भेजा है, भगवान ने भेजा है। इसलिए जीवन में जितनी भी कठिनाई का समय आ जाए, जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, उस समय भी उस श्याम प्यारे को, उस मुरली वाले को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के ऊपर जिसका विश्वास होता है भगवान उसके ऊपर सदा कृपा करते हैं। हर कठिनाई में, हर मुश्किल में प्रभु अपने भक्त का साथ देते हैं। इसलिए जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, किंतु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मुझे अपने परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। जैसे लालची व्यक्ति पैसों के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखता है, उसी तरह ठाकुर जी को चाहने वाले को ठाकुर जी के ऊपर अपना ध्यान बनाकर रखना चाहिए। आप सब लोग भी जो इस कथा को सुन रहे हैं, यह मत सोचना कि इस कथा को आसानी से पाया जा सकता है। भगवान की बड़ी कृपा हो और ठाकुर जी की कृपा हो, गुरु महाराज की कृपा हो और मनुष्य के अपने अच्छे कर्म आगे आ जाएं, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। इसलिए आप अपने ऊपर प्रभु की कृपा मानो कि इस कथा को आप सुन रहे हैं, क्योंकि इस कथा से ही जीवन की हर समस्या का हल हो जाता है और हमारा मनुष्य जीवन इस कथा को सुनने से सफल हो सकता है। इसलिए श्रद्धा भावना से इस कथा को आप सुनते जाइए। इससे ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर होगी और ठाकुर जी की कृपा तो आपके ऊपर है ही, क्योंकि आप इस कथा को सुन रहे हैं और बिना श्री राधा रानी की कृपा के, बिना श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने की बात भी मन में कभी नहीं आ सकती। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो श्रद्धा भावना से सुनते रहें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जीवन के अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्याग देता है, वह मुझे प्राप्त होता है, वह सीधा मेरे धाम में आता है। इसलिए प्रत्येक क्षण को सुधारना चाहिए। हर क्षण में भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करना चाहिए। किसी तरह से भी भगवान की याद आती रहे, इसी में जीवन सफल है। प्रत्येक क्षण को सुधारेंगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। जिसका जीवन सुधरता है, मृत्यु उसी की सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का यहाँ पर अर्थ यह है कि हर क्षण ठाकुर जी को अपने मन में बसाए रखना, हर समय ठाकुर जी को याद रखने की कोशिश करना। और भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे हैं, वो तो स्पष्ट कहते हैं कि मुझे याद रखने की कोशिश कर लो। अगर सच्चे मन से तुम कोशिश भी करोगे तो भगवान तो कोशिश से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी तो सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं।
लेकिन आज कलयुग में लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करके धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, जहां से भी हो पैसा आना चाहिए और अंत काल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनुष्य का यह विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को साथ में यह भी कहा था, भगवान ने कहा था कि जो अंत काल में, जीवन के अंत काल में मेरे को याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है, अपने शरीर को त्यागता है, अर्थात मृत्यु के समय में मेरी याद करता है, वो मेरे पास आता है, मेरे धाम में आता है। लेकिन इसके साथ ही भगवान ने एक श्लोक और कहा था, भगवान ने साथ ही बात कह दी थी कि हे अर्जुन, जिस चीज को, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को जीवन भर सबसे ज्यादा याद किया होगा, जिससे अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किया होगा, हे अर्जुन, अंत काल में वही चीज मनुष्य को याद आती है। ये नियम है। इसलिए हे अर्जुन, सदा मेरे को याद रख। अगर सदा मेरे को याद रखेगा तो मृत्यु के समय में भी मेरी याद अपने आप आ जाएगी। ठाकुर जी अपने आप अपने भक्तों को याद करते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने अर्जुन को कहा था कि जो जीवन के अंत काल में आपको याद करके शरीर को त्यागता है, वो आपके धाम में आता है, उसको आपकी प्राप्ति हो जाती है। किंतु हे प्रभु, मान लो कि अगर कोई अपने जीवन के अंत काल में कोई व्यक्ति मूर्छित हो, वो बेहोश हो, तो उसका क्या होता है? वो तो आपको याद कर नहीं पाएगा। तो देवऋषि नारद जी की इस बात का भगवान जी ने, ठाकुर जी ने, उस श्याम प्यारे ने, उस मुरली वाले ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है आज देवऋषि नारद जी से कि हे देवऋषि, जो व्यक्ति जीवन की अंतिम सांस में बेहोश हो जाए, मेरा भक्त जो अपना मूर्छित अवस्था में अंतिम सांस में पड़ा हो, उसको हम याद करते हैं। वो हमें ना याद कर पाए तो उसको मैं याद करता हूं। अपने भक्त का मैं बाल भी बांका नहीं होने देता, अपने भक्त की सदा रक्षा करता हूं। उस व्यक्ति के जीवन के अंत काल में, उस भक्त के जीवन के अंत काल में हम उनको याद करते हैं। मैं उसको अपने धाम में लेकर जाता हूं, अपने भक्तों का सदा मैं ध्यान रखता हूं। आज देवऋषि नारद प्रभु जी के इन वचनों को सुनकर गदगद हुए हैं, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। उन्हें तो सबका ध्यान है। हम संसार के वासी, हम इस कलयुग के वासी भगवान की तरफ मन लगाते नहीं हैं। यदा कदा मन लग भी जाए तो वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन ठाकुर जी तो ये कहते हैं कि जैसे गंगा मैया की धारा अविरल बह रही है, उसमें रुकावट नहीं आती, ऐसे ही हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। बीच में हो सकता है कि हम ठाकुर जी को भूल जाएं, ये चलता है, हो सकता है, क्योंकि संसार की माया में फंसे हुए हम सब लोग संसार में फंसे हुए हैं। हो सकता है ठाकुर जी भूल जाएं, हम उनको भुला दें, लेकिन मन में ये भाव तो रहना ही चाहिए कि ठाकुर जी मेरे हैं, मैं ठाकुर जी का हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, उनके बिना मेरा गुजारा नहीं है। इसलिए कुछ क्षण ठाकुर जी को हम भूल भी जाएं तो भी प्रभु उसका बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन भाव यह होना चाहिए कि वो मेरे हैं, मैं उनका दास हूँ। आज देवऋषि नारद जी प्रभु श्री कृष्ण जी के वचनों से प्रसन्न हुए हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज जी को कथा सुना रहे हैं कि हे राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन बहुत अधिक हैं। तुम अपने मन को संसारी मोह माया से हटाकर भगवान के चरणों में लगाओ। ये सारा संसार उन्हीं प्रभु का बनाया हुआ है। इस बात को सदा तुम ध्यान में रखो। जगत में जितनी वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं, उनमें उन प्रभु को देखो, उन प्रभु को जगत की हर वस्तु में देखो। इस समय तुम यहाँ पर बैठे हो, जहाँ ऋषि मुनि तुम्हें नजर आ रहे हैं, जो भी तुम्हारी आंखों के सामने दृश्य है, उस सब में वो बंसी वाला, वो ठाकुर समाया हुआ है। प्रभु सब में समाये हुए हैं। सृष्टि का संचालन करता जो प्रभु हैं, वो हर एक में विराजमान है। जो व्यक्ति सब स्थानों में भगवान को देखता है, उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता। सब जीवों में केवल भगवान का प्रकाश दिखाई पड़ता है। आज माँ गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि हे राजन, धन संपत्ति की चिंता करने वाले को, रुपए पैसे की चिंता करने वाले को अंत काल में भी धन का ही विचार आता है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, किंतु पैसा कमाते समय, धन कमाते समय भगवान को भुला देना पाप है। संसार का व्यवहार जरूरी है, संसार के व्यवहार के बिना गुजारा नहीं है। लेकिन हे राजन, संसार के व्यवहार में उस ठाकुर जी को भुला देना वो तो गलत बात है। जिस भगवान
भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, उसी के बाद तो हमें सभी सुख संपत्ति मिली है। अगर ठाकुर जी ने हमें इस संसार में भेजा है तभी उसी के बाद हमें सब कुछ मिला है, तो उन ठाकुर जी को कभी नहीं भुलाना चाहिए। सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है। हे राजन, मनुष्य संसार की चिंता तो करता है, अपनी पत्नी की, अपने पुत्र की चिंता करता है, धन की चिंता करता है, लेकिन वो इस बात की चिंता नहीं करता कि अब उसका जन्म खत्म होने वाला है, उसको इस संसार से जाना है। वो अपने जाने के बारे में कोई विचार करता ही नहीं है। वह सोचता है कि मैं तो सदा यही रहूंगा, लेकिन मृत्यु तो अटल सत्य है। जो आया है वो जाएगा। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसको इस संसार से जाना पड़ेगा। मनुष्य की आयु समाप्त होती रहती है। निद्रा और विलास में रातें गुजर जाती हैं और धन प्राप्ति की कोशिश में, कुटुंब के पालन में दिन गुजरते रहते हैं। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, भूतकाल की बातें सोचते रहने से कोई लाभ नहीं। जो समय चला गया है उसके लिए रोने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए तुम अपने वर्तमान को सुधार लो। 7 दिनों का जो यह समय मिला है उसी का सदुपयोग कर लो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता। हे राजन, ये शरीर, स्त्री, संतान, संसार की सब वस्तुएं असत्य हैं, फिर भी मनुष्य उसके मोह में ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्य का भी भान नहीं रहता। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। अगर आज अपने कर्मों को सुधार लोगे तो जीवन सुधर जाएगा, और जब जीवन सुधर जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी सुधर जाती है। आज निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान के धाम में जाना है, मुझे इस संसार में दोबारा नहीं आना, इस जगत में दोबारा मुझे नहीं आना। हे राजन, मनुष्य के जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य की प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी उजागर हो जाता है। प्रभु का स्मरण प्रत्येक क्षण के अंत काल में करना चाहिए। हर क्षण उस ठाकुर जी को याद रखो। जो क्षण क्षण को अपना जीवन सुधारता है उसी का जीवन सुधरता है। जो हर समय भगवान को याद करता है तो भगवान भी उस अपने भक्त को सदा याद करते हैं, उसकी सदा रक्षा करते हैं, उसके हर सांसारिक कार्य में उसकी सहायता करते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। जो भगवान पर विश्वास करते हैं भगवान उनको एहसास दिला देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे से दूर नहीं हूँ, तो मुझे बाहर मत खोज, मैं तो तेरे मन मंदिर में समाया हुआ हूँ, मैं तेरे मन मंदिर में बैठा हूँ, मुझे अपने अंदर देख। आज श्री शुकदेव जी महाराज ये चाह रहे हैं कि इस राजा के मन से मृत्यु का भय निकल जाए, इसलिए ठाकुर जी की कृपा से बार बार कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो, प्रतिदिन सोचो, विचारो, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये शरीर भी अपना नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है तो अपना और कौन हो सकता है। मनुष्य कहता है कि पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, धन संपत्ति मेरी है, वो फैक्ट्री मेरी है, कारोबार मेरा है, संसार मेरा है, व्यापार मेरा है, लेकिन उस मनुष्य से कोई पूछ के तो देखे कि अपना तो तेरा शरीर भी नहीं है। जब शरीर भी यहीं रह जाएगा तो बाकी कहाँ काम आएंगे। जिस शरीर से सारे रिश्ते नाते हैं, जब शरीर ही नहीं रह जाएगा तो रिश्ते नाते कहाँ तक साथ निभाएंगे। संसार का व्यवहार निभाना अच्छी बात है, लेकिन उसको व्यवहार तक ही रखो। संसार से जो प्यार करता है उसको एक ना एक दिन रोना पड़ता है। संसार से प्यार करोगे तो एक ना एक दिन आंखों से आंसू बहाने ही पड़ेंगे। संसार से व्यवहार आवश्यक है, संसार में जिम्मेवारी पूरी करनी है। घर परिवार में हो तो माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, पुत्रों के प्रति, संतान के प्रति, समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको तो निभाना ही पड़ेगा। उसके निभाए बिना गुजारा नहीं है। लेकिन ये सब करते हुए ठाकुर जी को याद करना है। अगर ठाकुर जी की भक्ति मन में है, भगवान की भक्ति हृदय में समाई हुई है, तो संसार का हर व्यवहार भगवान बड़ी अच्छे तरीके से चलाते हैं। यही तो भक्ति है, यही तो जीवन है। इस संसार में रह के भगवान
को पाना है। यही तो जीवन है, यही तो भगवान की भक्ति करने का फल है कि संसार में रह के भी भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए मन से ममता को हटा दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एकांत में ईश्वर भजन करना चाहिए। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। जो पल भर भी, एक कुछ समय के लिए भी भगवान के लिए अलग से बैठकर भक्ति नहीं कर सकता, वो कभी प्रभु को पा नहीं सकता। भक्ति तो अकेले ही होती है। जो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भी अलग से ठाकुर जी की कथा को नहीं सुन सकता, नहीं प्रभु की भक्ति कर सकता, नहीं भजन कर सकता, नहीं भगवान के लिए नित्य नियम का पालन कर सकता, उसको भगवान नहीं मिल सकते। क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए समय तो लगाना ही पड़ेगा। आज मनुष्य कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास काम धंधे ही इतने हैं, संसार में मैं इतना फंसा हुआ हूँ कि मुझे कथा सुनने का टाइम ही नहीं है, मेरे पास समय है ही नहीं। पर उन व्यक्तियों को याद रखना चाहिए, उस मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिस भगवान ने एक दिन में 24 घंटे तुम्हें दिए हैं, सारी उम्र उस भगवान को याद नहीं किया तो फिर क्या किया। आज कलयुग के समय में भगवान के लिए समय किसी के पास है ही नहीं। उस ठाकुर जी के लिए, जिन भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, जिस भगवान ने हमें इस संसार के सभी सुखों को भगवान ने दिया है, उन प्रभु के लिए भी आज समय नहीं है। मनुष्य कितना कितना ज्यादा स्वार्थी हो गया है। भगवान को पूछता नहीं है, माँ बाप को पूछता नहीं है। जहां से पैसा आने की संभावना हो बस उसी तरफ इंसान आज दौड़ रहा है। पैसे के लिए इंसान सब कुछ करता है, पाप करता है, हर तरह के व्यभिचार करता है। लेकिन पाप करके, व्यभिचार करके, बुरी तरह से गलत काम करके कुछ जाने वाला तो साथ है नहीं। संसार में सब रह जाएगा। सभी जानते हैं इस बात को सभी जानते हैं कि साथ कुछ जाने वाला नहीं है। फिर भी पाप कमाए जा रहे हैं, धन कमाने के लिए पाप करते हैं, हर तरह के गलत काम करते हैं। लेकिन आज कथा सावधान करती है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सावधान करती है कि संसार में आए हैं तो संसार की जिम्मेवारी को निभाओ। धन जरूरी है, जीवन में धन की आवश्यकता है, लेकिन धन में खोकर कहीं उस ठाकुर को नहीं भूल जाना चाहिए। क्योंकि धन साथ नहीं जाएगा, भगवान का नाम साथ जाएगा। अगर भगवान की याद पास में है तो भगवान धन भी दिला देंगे। भगवान अपने भक्तों को सदा सब तरह के सुख देते हैं। भगवान ने सभी भक्तों के जीवन में खुशियां दी हैं। इसलिए पैसा कमाओ जरूरी है। परिवार चलाने के लिए, संसारिक व्यवहार के लिए पैसा बड़ी जरूरी चीज है। पैसे के बिना तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन पैसे के चक्कर में उस परमात्मा को भूल जाना, उस परमपिता परमात्मा को भूल जाना, वो सबसे बड़ा अपराध है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के चक्कर में हम भगवान को भुला बैठे और अंतिम सांस तक हमें भगवान की याद ना आए और फिर दोबारा हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़े। तो होता तो ऐसा ही है, जो भगवान को याद नहीं करते उनको दोबारा इस संसार सागर में आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हुए अपना संसार का कार्य करते हैं, धन कमाते हैं, भगवान ऐसे भक्तों से सदा प्रसन्न रहते हैं। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे तुम्हें दिए हैं, उसमें से 2 घंटे निकाल कर अलग से बैठकर मेरी याद तो कर लो। अगर मेरी याद है तो सब कुछ पास में बना रहेगा। 2 घंटे भगवान के लिए अलग से भजन करना चाहिए। नियम तो यही है। भगवान तो यही कहते हैं कि अलग से 2 घंटे प्रभु को याद करो, बाकी सारा समय संसारिक कार्य करो, लेकिन भगवान को मन में याद करते रहो। हर काम भगवान को याद रखते हुए करो, लेकिन 2 घंटे प्रभु के लिए अलग से निकालने के लिए भगवान कहते हैं, आज ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य उस हिसाब से चलते नहीं है। इसलिए तो हर कोई दुखी है, हर किसी के जीवन में चिंता है। पहले जो लोग थे, पूर्व काल में जो लोग थे, वो ठाकुर जी की भक्ति करते थे, इसलिए वो प्रसन्न रहते थे। आज मनुष्य के पास सुख सुविधाएं तो ज्यादा हो गई हैं, सुख सुविधा ज्यादा हो गई है, लेकिन मन आज फिर भी शांत नहीं है। क्योंकि आज ठाकुर जी की याद कोई करना चाहता नहीं है। सभी बाहर सुख ढूंढते हैं, संसार की वस्तु में सभी सुख देखते हैं, उसमें सुख चाहते हैं, लेकिन भगवान की तरफ कोई चलना नहीं चाहता। इसलिए आज परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं कि अब तेरे जीवन के 7 दिन हैं। इस 7 दिनों में भगवान की कथा को ध्यान से सुन, श्रद्धा से सुन। इन 7 दिनों में तेरे को भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तेरे को मोक्ष मिलेगा। आज मैं तुमसे स्पष्ट कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनने से 7 दिनों में तुम्हारी मुक्ति
हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजा परीक्षित के मन से इस समय मृत्यु का भय निकल जाए और आगे जैसे जैसे वो कथा सुनाते जाएंगे वैसे वैसे परीक्षित जी महाराज जी का मन भगवान में बढ़ता जाएगा। भगवान की याद उनको आने लगेगी। वो कथा में पूरा ध्यान देंगे तो आगे उनको आनंद आएगा। और जो आप सब लोग भी कथा सुन रहे हैं, आपको भी इस कथा में आगे आनंद आएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगर आप प्रभु की ज्यादा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कथा को आप आगे अपने मित्रों में शेयर करें ताकि और भक्त लोग भी इस कथा का लाभ उठा सकें। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।